हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के सालाना महफिल ज़िक्र मिलाद के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान हर मौके पर अपना अहम किरदार अदा कर रही है। आज डीजीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुआशी बहरान और पाकिस्तान बचाने के लिए है। पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, अवाम जान चुके हैं कौन मुल्क को मुआशी बदहाल करना चाहता है। जो मुल्क बचाना चाहते हैं उन्होंने आज अपना किरदार अदा किया। उनका मजीद कहना था कि एमक्यूएम के आने वाले तमाम महीने खुशखबरी के होंगे। पाकिस्तानी मोहब्ब वतन हैं, हम सियासी लोग हैं, आने वाला दौर एमक्यूएम का दौर है। गवर्नर सिंध का कहना था कि सिंध में वफाक का नुमाइंदा हूँ। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। जहाँ किसी नुक्ते पर मुत्तफिक ना हुए वहाँ अपना किरदार अदा करूँगा। प्रोग्राम में डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम, वराकिन राब्ता कमेटी इंचार्ज CEO सी फुरकान अतीब, वराकिन कमेटी इंचार्ज सिंध तंजीमी कमेटी सलीम रजाक, वराकिन कमेटी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैदराबाद जफर अहमद सिद्दीकी, वराकिन कमेटी हकप्रस अराकिन कौमी व सूबाई असम्बली टाउन इंचार्ज वराकिन कमेटी शोबा खवातीन, UC इंचार्ज वराकिन कमेटी कारकुनान हमदर्द और हकप्रस्त अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर भी हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। मुल्क की सालमत और खुशहाली के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध ने दरगाह की जामा मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा की। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खूनी होने से मुतल्लिक फैसल वावटा के बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बयान का वज़ारत दाखिला को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं, मुल्क का मसला है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमा करना तमाम सियासी पार्टियों का हक है, मगर इसका कोई मकसद होना चाहिए। मुल्क इस वक्त मसाइल से दो चार है। कोरोना के बाद सैलाब की तबाही से मईशत को बहुत नुकसान हुआ है। इस मौके पर इमरान खान को सियासत से हटकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। कबल गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का शहबाज एयरपोर्ट पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर जामशुरू, कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, SSP जामशुरू, इमरान कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर 7 मोहम्मद इकबाल व दीगर ने इस्तकबाल किया। सिंध में वफाक का नुमाइंदा हूँ और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के ये मेरा काम भी है, मेरे फ़र्ज़ में शामिल है कि मैं तमाम सियासी जमातें जो सिंध में हैं और कोलेशन के अंदर हैं उनके दरमियान हम आनगी पैदा कर सकूं और जहाँ जहाँ कोई ऐसे मामलात हों कि जहाँ मामलात सही सिमत ना जा रहे हों तो उसमें अपना किरदार अदा करूं। अपने नुमाइंदों ने जो कल कहा है तो मैं समझता हूँ वही काफ़ी है। उसी पे मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो कल वाडा साहब ने बात की है उस पर पाकिस्तान के जो मुहिब वतन इदारे हैं, वज़ारत दाखिला है, एक अहम बात कल वाडा साहब ने की है, उस पर मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च होगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी ऐसे मार्च का जिसमें खूनी ज़िक्र हो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, वो खुद अपना फैसला कर सकते हैं। इलेक्शन देखिए, फ़ायदा और नुकसान का वक्त नहीं है, वक्त है पाकिस्तान को बचाने का, वक्त है पाकिस्तानी मईशत को बचाने का। सियासत के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त भी जब पाकिस्तान एक अपने माशी बहरान से गुज़र रहा है, हमने 2 साल कोविड के अंदर अपने आप को नहीं संभाल सके, आज पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध में जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान के सियासतदान इस वक्त भी सिर्फ सियासत का सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल और नौजवान और बुज़ुर्ग आज ये सोच ज़रूर रहे होंगे कि किन लोगों के हाथों में हमने पाकिस्तान दिया हुआ था। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर हम सबको सोचना चाहिए।